जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवधि को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ शारीरिक वृद्धि भी तेजी से होता है। यानी जो 3 साल से लेकर 8 वर्ष की अवस्थाएं होती है उनमें शारीरिक और मानसिक विकास तेजी के साथ में होता है। फिर लिखा हुआ है इसमें, इस अवस्था में बच्चे पर्यावरण और आसपास के लोगों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसके 2 भाग किए गए। पहला भाग है 0 से 3 वर्ष की आयु, दूसरा है 3 से 8 वर्ष की आयु। जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी 0 से 3 वर्ष वालों को अलग रखा है और 3 से 8 वर्ष वालों को भी अलग रखा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था है, जिसे 2 भागों में जन्म से 3 वर्ष की अवस्था, दूसरा है 3 से 8 वर्ष की अवस्था में बाँटा गया है। शैशवावस्था में जन्म से लेकर 1 वर्ष, 2 वर्ष तक की आयु निर्धारित है। जो शैशवावस्था होता है शिशु के रूप में, उसकी अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु या 1 वर्ष की आयु, जिसमें बच्चा अपनी सभी ज़रूरतों के लिए वयस्कों पर निर्भर होता है। अब इनके जो देखभाल के केंद्र होते हैं, दिवस देखभाल केंद्र जिन्हें डे केंद्र और शिशु केंद्र, जो सामान्यतः पूरे दिन के कार्यक्रम होते हैं, इनमें शिक्षक और सहायकों को बहुत छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा, खाने-पीने, शौचालय, आदतों और भाषा विकास, सामाजिक ज़रूरतों को समझने और सीखने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी वर्तमान में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। 2 से 3 वर्ष की अवस्था के बच्चों को कभी-कभी टोडलर भी कहा जाता है, यानी जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें टोडलर के रूप में जाना जाता है। इस शब्द को बच्चों के फुदक कर चलने के रूप में समझा जाता है, यानी जो टोडलर शब्द है उसका अर्थ है बच्चों को फुदक कर चलने वाली अवस्था। विद्यालय पूर्व बच्चा नाम इसलिए दिया गया है, जो 0 से 3 वर्ष की आयु होती है उसे विद्यालय पूर्व अवस्था का नाम इसलिए दिया है क्योंकि वह बच्चा अब किसी ऐसे परिवेश को रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का होता है। छोटे बच्चे के लिए विद्यालय अक्सर मोंटेसरी स्कूल कहलाते हैं। मोंटेसरी स्कूल क्या होते हैं? मोंटेसरी स्कूल ऐसे विद्यालय होते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जो शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी द्वारा बनाए गए हैं। विकास मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपना जीवन ये समझने और समझाने में गुजार दिया कि छोटे बच्चे दुनिया को विभिन्न तरीके से समझते हैं। जब हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार समझता है, उनके जो तर्क होते हैं वो किस प्रकार दुनिया से भिन्न होते हैं। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के मौलिक सिद्धांत, यानी हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था के कौन कौन से मौलिक सिद्धांत है। पहला है बच्चों की आरंभिक देखभाल, बच्चे कैसे खेलते हैं और कैसे सीखते हैं, जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों को समझना। अब जो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसके उद्देश्य और महत्व क्या है। नन्हे शिशु छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों से लगाव होने लगता है, अपने परिवार के सदस्यों और नियमितों से मिलने वाले लोगों को पहचानने लगता है। जैसे-जैसे बड़ा होता रहता रहता है, जैसे वो अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों को भी पहचानने लगता है। बच्चा जब परिचित और अपरिचित के बीच में अंतर करने लगता है, जैसे 8 से 12 माह का बच्चा अपरिचित लोगों के प्रति भय दर्शाता है। बच्चा अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है। यानी जो 12 महीने तक का बच्चा होता है वो अपरिचित लोगों के प्रति अपना भय दिखाता है और रोने लग जाता है उनको देख के। 1 वर्ष तक बच्चा माँ या देखभाल करने वालों से चिपका रहता है। जल्द ही व्यवहार छूट जाता है और ये समझ विकसित हो जाती है कि माँ दूसरे कमरे में जाने पर लुप्त नहीं होगी, उसकी अनुपस्थिति में सुरक्षा का बोध हो जाता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ से इतना लगाव होता है कि जब माँ 2 मिनट के लिए भी उनको छोड़ के जाती है तो वो बच्चे रोने लग जाते हैं। उनको लगता है कि माँ मेरे को छोड़ के कहीं जा रही है। अब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल जिसे ईसीसी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसके मेन सिद्धांत ये हैं कि सीखने का आधार खेल-खेल हो। यानी किसी भी चीज़ को सिखाना है तो वो उसको लर्निंग बाय प्लेइंग मेथड, यानी खेल-खेल में शिक्षण पर आधारित हो। दूसरा है शिक्षा का आधार कला हो, यानी उनको किसी न किसी कला के माध्यम से सिखाने जाने चाहिए। तीसरा है बच्चों की विशिष्ट सोच और विशेषताओं को मान्यताएँ दिए जानी चाहिए। यानी बच्चों की जो विशिष्ट मान्यताएँ होती हैं उनको भी मान्यता देनी चाहिए। चौथा है विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। यानी हम बच्चे को किसी चीज़ में प्रवीण करने के बजाय उसके अनुभवों को भी वातावरण में शामिल करना चाहिए।
दैनिक नित्यक्रम में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव करवाना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत होनी चाहिए। जब बच्चा घर पे होता है तो उसके पास अनौपचारिक बातचीत होती है, लेकिन जो विद्यालय में आता है तब उसकी बातचीत औपचारिक रूप में होने लगती है। पाठ विषय को और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल होने चाहिए। स्थानीय सामग्री, कला, ज्ञान का उपयोग, विकासात्मक तरीके, लचीलेपन, अनेकता, स्वास्थ्य कल्याण और अच्छी आदतों का विकास होना चाहिए। अब है ईसीसी का महत्व। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, ये वह समय है जिसमें बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण को जानना शुरू करता है, नई चीज़ें सीखता है, अपने आसपास के संसार को खोजना चाहता है, बच्चे के समग्र विकास को जानना चाहता है, जैसे सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक आवश्यकता। प्राथमिक स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों को ईसीसी बच्चों को विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सीखने के लिए अनुभव प्रदान करता है, ताकि उन्हें प्राथमिक स्कूल में बैठना और सीखना ही आ जाए। जो वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भी घर वाले कहते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल भेजना है तो उससे पहले आंगनबाड़ी में जाएगा तो ये बच्चा उठना बैठना सीख जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को पहले अनुभव करवा दिया जाए ताकि वो प्राथमिक कक्षा में बैठने लायक बन जाए। बच्चे की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उन्हें सही माहौल दिया जाए, बिना किसी बोझ के अन्य साथियों के साथ जल्दी से सीखते। इस वजह से अन्य कारणों से इस उम्र के बच्चे स्कूली पूर्व शिक्षा का अनुभव जरूर हो जाता है। यानी जब बच्चे ईसीसी के अंतर्गत पढ़ने लग जाते हैं तो उनके बेड उठने बैठने और अन्य विभिन्न अनुभव होने लग जाते हैं। टॉपिक है प्री स्कूल। प्री स्कूल स्टेज किसे कहते हैं, जिसे विद्यालय पूर्व अवस्था कहा जाता है। ये एक ऐसा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम है जो बाल केंद्रित होता है, यानी इसमें सभी भूमिकाएं बच्चों की होती है और ये अनौपचारिक होता है। बच्चों को सीखने का अनुकूल परिवेश प्रदान करता है जो घर में सीखने के परिवेश के लाभों का पूरक होता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ घर के परिवेश में कोई कमी हो, वहाँ विद्यालय पूर्व के अंदर बच्चे की बाहरी वृद्धि और विकास करने में बातें हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल की ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुँचाने और इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवार को लाभ पहुँचाती है। अब जो विद्यालय पूर्व अवस्था होती है इसके मूल उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का समग्र विकास करना जिससे वो अपनी क्षमताओं को पहचान सके और विद्यालय की तैयारी कर सके। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना और उनकी आजीविका के लिए तैयारी, और 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को दुनिया और संबंधों को समझने के विशेष तरीके होते हैं। उनकी विकासात्मक जरूरतें विभिन्न होती हैं, अतः बच्चों को काम करने वयस्कों का प्रारंभिक विकास देखभाल सुशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षक और देखभाल करने वाले उन बच्चों का देखभाल दायित्व जो उनकी संतान नहीं है, साथ ही शिक्षक जिस संस्थान में काम करते हैं और समाज की जिम्मेदारी भी उन पर होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा बच्चों को उनके कल्याण, जरूरतों और चुनौतियों में की जानकारी प्रदान करने और ज्ञान होना चाहिए जिससे वह वे उनकी वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान कर सके। विद्यालय पूर्व बच्चों की शारीरिक देखभाल जैसे सफाई, खान-पान, शौच आदि की निगरानी करने की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा बोलने, मल-मूत्र विसर्जन और स्वयं के खाने-पीने की क्षमता विकसित कर लेता है। शिक्षकों को बच्चों को नई चीज़ें सीखने, प्राकृतिक घटनाओं अनुभव करने, अनेक प्रकार के अनुभवों के दिलचस्प अवसर प्रदान करना देना चाहिए। इसके अंतर्गत बच्चों और उनके विकास में रुचि होनी चाहिए। बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। बच्चों से बातचीत करने की क्षमता और प्रेरणा होनी चाहिए और शिक्षक रचनात्मक और रोचक गतिविधियों का कौशल होना चाहिए। जब हम छोटे बच्चों को कोई पोइम बुलाते हैं या कहानी बुलाते हैं तो बच्चे कितने ज़ोर शोर से बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि शिक्षक में रोचकता होनी आवश्यक है। फिर एक कहानी सुनाने, खोजबीन करने जैसे कार्यों के लिए उत्साह होना चाहिए। बच्चों की शंकाओं के लिए उत्तर देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि और सक्रियता के लिए तत्पर होना आवश्यक है। अब जो ये ईसीसी होता है इसका कार्यक्षेत्र कहाँ-कहाँ होता है? सरकारी और गैर सरकारी बच्चों के लिए अभियान में उद्यमी के रूप में बाल देखभाल केंद्र, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। नर्सरी स्कूल के शिक्षक, शिशु केंद्र में देखभालकर्ता, दिवस देखभाल केंद्र और समेकित बाल विकास सेवाएँ। ये सभी चीज़ें हैं जो ईसीसी के अंतर्गत